Hello बच्चों, let's read the question. Question here is consider the following statements. जहाँ पे दिया गया है Wernicke's area is for understanding spoken and written words. Then Broca's area is not present in the temporal lobe. तो बोला जा रहा है कि जो Wernicke's area है ये जो शब्द हम लिखते हैं और जो शब्द हम बोलते हैं उन्हें समझता है, और जो ब्रोकाज एरिया है वो टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट नहीं है, नॉट लिखा है यहाँ पे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें दिया गया है कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो ट्रू है और स्टेटमेंट टू जो है वो फॉल्स है। सेकंड दिया गया है स्टेटमेंट वन जो है फॉल्स है, स्टेटमेंट टू जो है ट्रू है। देन थर्ड दिया गया है बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू। एट लास्ट बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर फॉल्स। तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद अ वेरी फैमिलियर कंसेप्ट। मीन्स इसका कंसेप्ट जो है वो हमारा रिलेटेड होगा विद ब्रेन्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब आप यहाँ पे पूछेंगे कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये क्या है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये आउटर मोस्ट लेयर होता है जो कि हमारे ब्रेन को रिंकली अपीयरेंस देता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो हमारा डिवाइडेड होता है इनटू द टू सेरिब्रल हेमीस्फीयर, जो कि हमारे हैं लेफ्ट एंड द राइट। लेट मी राइट, लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर एंड देन हमारे पास आता है राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर। ये जो हैं दो सेरिब्रल हेमीस्फीयर हमारे होते हैं। अब हर एक जो हमारा हेमीस्फीयर है इसमें 4 लोब्स यहाँ पे होती हैं। अब आप पूछेंगे कि ये 4 लोब्स कौन सी हैं, तो इन लोब्स में हमारा आता है, लेट मी राइट, सबसे पहले फ्रंटल लोब, देन हमारे पास यहाँ पे आएगा पैराइटल लोब, देन हमारे पास आता है टेम्पोरल लोब और फिर हमारे पास आता है ऑसिपिटल लोब। तो ये जो हैं 4 लोब्स हमारे पास होती हैं हर एक हेमीस्फीयर की, जिसमें फ्रंटल लोब जो है वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, पैराइटल लोब जो है रीजनिंग देखता है, टेम्पोरल लोब मेमोरी देखता है और ऑसिपिटल जो है वो यहाँ पे विजन में इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 एरियाज आते हैं जो कि है वर्निकेज एरिया और ब्रोकाज एरिया। वर्निके एरिया की अगर हम बात करें तो वर्निकेज एरिया जो है ये लोकेटेड होता है इन द अपर टेम्पोरल कॉन्वोल्यूशन ऑफ द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। लेट मी राइट, वर्निकेज एरिया जो है वो हमारा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो टेम्पोरल लोब है वहाँ पे प्रेजेंट होगा। देन इसी मैनर में अगर हम बात करें अबाउट द ब्रोकाज एरिया, तो ब्रोकाज एरिया जो है ये हमारा लोकेटेड होता है ऑन द फ्रंटल कॉर्टेक्स। मीन्स ये जो है फ्रंटल लोब पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसकी लोकेशन तो हमने यहाँ पे अब डिस्कस कर ली है। फंक्शंस भी देख लेते हैं। वर्निकेज एरिया की अगर हम बात करें तो वर्निकेज एरिया जो है ये हमारा एरिया होता है जिसमें मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और ये इन्वॉल्व होता है इन द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ स्पीच। मीन्स जो हम बोलते हैं उसे समझने में ये एरिया हेल्प करता है। देन ब्रोकाज एरिया की अगर हम बात करते हैं तो ब्रोकाज एरिया जो है ये हमारा एसोसिएटेड होता है विद स्पीच प्रोडक्शन। चलिए देख लेते हैं स्टेटमेंट, जिसमें फर्स्ट बोला जा रहा है कि जो वर्निकेज एरिया है ये हमारा जो हम बोलते हैं और लिखते हैं उसे समझता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है बिकॉज ये जो है सिर्फ जो हम बोलते हैं उसे समझता है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि जो ब्रोकाज एरिया है वो टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट नहीं होता है। बिल्कुल सही है, ये जो है हमारा फ्रंटल लोब पे प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस देखेंगे जिसमें दिया गया है फर्स्ट इज़ ट्रू बट सेकंड इज़ फॉल्स, ऑप्शन गलत है। सेकंड दिया गया है स्टेटमेंट वन इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज़ ट्रू,
ऑप्शन जो है सही हो जाता है। थर्ड दिया गया है बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर ट्रू, ऑप्शन जो है गलत है। देन लास्ट हमारे पास यहाँ पे है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, अगेन ये ऑप्शन जो है गलत है। So this is here about the Bruchas and the Wernicke's area. I hope you understood it well. Best of luck.